हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो है डेडलॉक क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए देखते हैं बेसिकली डेडलॉक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगर मैं बात करूं तो डेडलॉक पहले यहाँ पे हम देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। डेडलॉक इज अ सिचुएशन दैट ऑकर्स। डेडलॉक कुछ भी नहीं है, डेडलॉक एक तरीके की सिचुएशन है दैट ऑकर्स इन मल्टीटास्किंग कंप्यूटर सिस्टम व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस आर अनेबल टू प्रोसेस। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखनी है कि डेडलॉक क्या है। डेडलॉक है एक सिचुएशन जो कब ऑकर होती है, जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। जब हम कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एक सिचुएशन ऑकर हो सकती है जिसे हम डेडलॉक कहते हैं। वो कब ऑकर होगी, उसका रीज़न है व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस आर अनेबल टू प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ईच इज़ वेटिंग फॉर वन एंड अदर डू समथिंग। मतलब एक प्रोसेस वेट कर रही है किसी दूसरे रिसोर्सेज का और दूसरा रिसोर्सेज है वो ऑक्यूपाई किया है किसी और प्रोसेस ने। तो इस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन बन पा रही है जिसमें कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर पा रही है। देखो, इस डायग्राम से समझो, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, डेडलॉक क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, डेडलॉक है एक सिचुएशन जो अकर होती है जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तब। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2। अब दो रिसोर्सेज है मेरे पास, एक रिसोर्स है R1 और एक R2। अब ध्यान से देखो, जो रिसोर्स R1 है वो मैंने असाइन कर दिया था प्रोसेस P1 को। असाइन का मतलब वो रिसोर्स जो है वो अभी प्रोसेस P1 के पास है, लेकिन जो P1 है वो फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वो वेट कर रही है रिसोर्स R2 का कि भाई मुझे रिसोर्स R2 भी चाहिए। मतलब प्रोसेस जो P1 है उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन तभी होगा जब उसको रिसोर्स R1 भी मिले और रिसोर्स R2 भी मिले। पर अभी क्या सिचुएशन है कि उसको R1 तो मिल गया बट वो R2 का वेट कर रही है। R2 उसको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये देखो, उससे पहले ही मैंने R2 को असाइन कर दिया था P2 को, है ना। R2 रिसोर्स जो था वो फ्री नहीं था, वो ऑलरेडी P2 को असाइन है, लेकिन P2 भी प्रोसीड नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि P2 को भी कंप्लीट होने के लिए, P2 को भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि है R1, और R1 ऑलरेडी असाइन कर दिया है मैंने P1 को। तो ये इस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन बन पा रही है जिसमें ना तो प्रोसेस P1 प्रोसीड हो पा रही है ना ही प्रोसेस P2 प्रोसीड हो पा रही है, जस्ट बिकॉज कि रिक्वायरमेंट जो रिसोर्सेज का लोकेशन है वो इस तरीके से है कि एक भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। तो जब इस तरीके का सिनारियो क्रिएट होता है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, तब हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें डेडलॉक है। देखो, यही मैंने यहाँ लिखा था थ्योरी में, जो मैंने अभी डायग्राम से आपको समझाया कि डेडलॉक की सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर पा रही होती है। ठीक है। दूसरा, व्हेन मल्टीपल प्रोसेस आर अनेबल्ड while each is holding a resource and waiting for another process to obtain it। देखो, उसमें डायग्राम में भी क्या हो रहा था कि कोई भी प्रोसेस है वो क्या कर रही है, एक रिसोर्स को तो उसने होल्ड किया हुआ है और वेट कर रही है किसी दूसरे रिसोर्स के फ्री होने का। तो इस तरीके की जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है। तो डेडलॉक क्या है, यहां से आप काफी हद तक समझ गए होंगे। दिस इज अ सिचुएशन अकर्स इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब डेडलॉक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बिहाफ पे हमें पता चलता है कि ऑपरेटिंग की सिस्टम में डेडलॉक है। कैसे? देयर आर 4 रिक्वायरमेंट। ये 4 कंडीशंस हैं जिनसे हम देखते हैं कि सिस्टम में जो है डेडलॉक है या नहीं। देखो, पहली कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा है होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। इन चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन अगर है सिस्टम में तो हम कहेंगे सिस्टम में डेडलॉक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है वो समझो। 2 और मोर रिसोर्सेस आर नॉन शेयरेबल। क्या बोला कि ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट ए टाइम। कुछ रिसोर्सेस हैं जो नॉन शेयरेबल, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर पा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको यूज कर रहा है, दूसरा उसका वेट कर रहा है। तो एक कंडीशन हो गई म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसे हम म्यूटेक्स भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको म्यूटेक्स वर्ड भी मिलेगा, तो इसे भी हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही बोलते हैं। दूसरा है होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स। जैसा हमने डायग्राम में देखा था कि P1 ने क्या किया था, R1 को तो होल्ड किया हुआ था, है ना, और उसके बाद वेट भी कर रही थी किसका, R2 का। तो ये होल्ड एंड वेट सिचुएशन बन गई।
ये देखो P1 ने होल्ड की असाइन मिला हुआ है उसे R1 और वेट कर रही है वो R2 का, तो इस टाइप की सिचुएशन को भी हम क्या बोलेंगे, होल्ड एंड वेट। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको एल्गोरिथम पढ़ाई थी तब भी पढ़ाया था, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन। तो नो प्रीएम्पशन का मतलब होता है अ रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स। एक प्रोसेस है उसको मैंने एक अगर रिसोर्स असाइन कर दिया, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखो प्रोसेस P1 को मैंने रिसोर्स R1 असाइन कर दिया, तो रिसोर्स R1 को हम तब तक उससे नहीं ले सकते हैं जब तक वो प्रोसेस उसे खुद से रिलीज ना करे, ठीक है। यानी कि उसका एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम किसी प्रोसेस से उस रिसोर्सेज को वापस नहीं ले सकते, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं नो प्रीएम्पशन। ओके, उसके बाद है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर ईच अदर इन सर्कुलर फॉर्म। ये देखो इस डायग्राम में फुलफिल हो रहा है, मतलब ये जो डायग्राम है बेसिकली इसमें ये चारों सिचुएशन ऑकर हो रही हैं। मतलब इसमें क्या था, सर्कुलर वेट में अ सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जो वेट कर रही है एक दूसरे का कि भाई ये फ्री करे तब मैं एग्जीक्यूट हूँ। अब ना P1 एग्जीक्यूट हो पा रही है इस चक्कर में, ना ही P2 एग्जीक्यूट हो पा रही है। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चारों सिचुएशन दिखेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, होल्ड एंड वेट भी है, नो प्रीएम्पशन है एंड सर्कुलर वेट भी है। तो हम कहेंगे सिस्टम में डेडलॉक है, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेथड्स हैं बेसिकली जिनकी हेल्प से हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो डेडलॉक हैंडल करने का तरीका क्या है, जिनकी वजह से डेडलॉक आया है उनको एलिमिनेट किया जाए। तो डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेडलॉक फ्रॉम अकरिंग इज द फर्स्ट प्लेस डेडलॉक प्रिवेंशन वर्क बाय मेकिंग श्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कॉफमैन कंडीशन, इसमें से जो है वो कैन नॉट ऑकर, कम से कम इनमें से कोई एक कंडीशन ऐसी हो जो ऑकर ना हो। देखो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमें होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, इनमें से कम हम ऐसा तो कर सकते हैं कि इनमें से एटलीस्ट एक तो ऐसी हो जो ऑकर ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं कि डेडलॉक हमारे सिस्टम को डेडलॉक से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कैसे डेडलॉक को एक तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। दूसरा ये है कि हम डेडलॉक को अवॉइड करें, कि डेडलॉक का अवॉइडेंस कैसा होगा। देखो अवॉइडेंस क्या होता है, व्हेन अवॉइडेंस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, when employing the avoidance method, इसमें क्या हो रहा है, we have to assume something। हाँ, इसमें हमने कुछ चीज़ assume की, before the process is carried out we must make sure we all the information regarding the resources will required बी यूज बैंकर्स एल्गोरिथम। देखो मैं आपको अभी डिटेल में ना नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर आपको ना बैंकर्स एल्गोरिथम बताऊंगी, और बैंकर्स एल्गोरिथम से रिसोर्स को अलोकेट कैसे किया जाता है और बैंकर्स एल्गोरिथम को न्यूमेरिकली किस तरीके से सॉल्व करता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली बताऊंगी, बिकॉज बैंकर्स एल्गोरिथम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, ठीक है ना। अभी के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो तो बैंकर्स एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, प्रोसेसेस दी जाती हैं और अलोकेशन दिया जाता है उनका, और इसके हिसाब से हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना होता है। तो वो तो मैं आपको डिटेल में बैंकर्स एल्गोरिथम समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, वो पूरा लेक्चर बैंकर्स एल्गोरिथम का होगा। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी मुझे डेडलॉक को अगर अवॉइडेंस मेथड की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एक ही एल्गोरिथम वर्क होती है, वो है बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, आपको कुछ प्रोसेसेस दी जाएंगी और उनका अलोकेशन कैसे करना है ये दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम उनका अलोकेशन इस तरीके से करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि डेडलॉक को अवॉइड कर सके हम, ठीक है। तो द बैंकर्स एल्गोरिथम simulates how each process's resources are allocated in order to identify if the state is safe or dangerous। मतलब यहाँ पे जो resources दिए होंगे ना और जो requirement होंगी उनके हिसाब से मैं इस तरीके से allocate करूँगी resources को, जिससे कि मैं ये identify कर पाऊँ कि ये ऐसा करने से हम safe state में रहेंगे या डेडलॉक स्टेट में एंटर करेंगे। तो ये इस तरीके से हम प्रोसेसेस को रिसोर्स allocate करते हैं। दूसरा,
If all processes can access the most resources they mightly possible need without producing a state settlement, then the state is said to be safe. तो हम ऐसी स्टेट को सेफ बोलेंगे जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे डेंजरस स्टेट नहीं आ सकती, यहाँ पे हम उसी तरीके के रिसोर्सेज देंगे जो उसको प्रोड्यूस करें आउटपुट को और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक होल्ड ना करें दूसरे रिसोर्सेज को. तो बैंकर्स एल्गोरिथम सेपरेट टॉपिक है अपने आप में जो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी और बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें अभी आप ये समझो कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए मैंने ये सारा इलिमिनेशन मेथड लगाया था और डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए वी यूज बैंकर्स एल्गोरिथम. ठीक है, अब ये है डेडलॉक का डिटेक्शन कैसे करते हो, रिकवरी. अगर मुझे पता चला कि सिस्टम में डेडलॉक है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं ये हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा. डिटेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. उसके बाद जब डिटेक्ट हो गया तो सिस्टम को रिकवर कैसे करना है उस डेडलॉक के हिसाब से, तो ये इसके लिए भी हम सेपरेट मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं. तो ये ओवरऑल कहानी है डेडलॉक की. डेडलॉक फ्री सिस्टम होना चाहिए हमारा. बेसिकली हमारा फोकस ये रहता है कि हम मैक्स टू मैक्स, ठीक है, वी कैन डील विद दिस डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी इफ द सॉफ्टवेयर डज नॉट यूज डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस. ये हमें कब करना पड़ता है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर है वो ना ही डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड को यूज़ कर रहा है ना ही अवॉइडेंस को. मोस्ट पॉसिबल डिटेक्शन और रिकवरी की स्टेट में जाने से पहले हमारा अगर सॉफ्टवेयर जो है वो या तो प्रिवेंशन या अवॉइडेंस मेथड को यूज़ कर लेता है तो वो ज़्यादा बेटर है. उसके बाद हमें डिटेक्ट करना पड़ता है और खुद से और रिकवर करना पड़ता है. हमारी जहाँ तक अप्रोच ये होती है कि हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक फ्री हो. ठीक है, तो आई होप आपको ये डेडलॉक का बेसिक टॉपिक समझ में आया होगा कि अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाया व्हाट इज़ डेडलॉक, व्हाट इज़ द कंडीशन जिनके हिसाब से डेडलॉक आ सकता है सिस्टम में. और अगर सिस्टम में डेडलॉक आ गया, जो 4 कंडीशन हमने डिस्कस की थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड नॉन प्रीएम्पशन, उसके बाद हम डेडलॉक को एक तो प्रिवेंट कर सकते हैं, एक अवॉइड कर सकते हैं. प्रिवेंट के लिए एलिमिनेशन मैथडोलॉजी, अवॉइड के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद डिटेल इन्फॉर्मेशन. थैंक यू.